श्री कृष्ण और अश्वत्थामा का अभिशाप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भीगी थी। हजारों योद्धा सो चुके थे हमेशा के लिए। रात का सन्नाटा चीरती हुई एक चीख गूंजी। यह चीख थी अश्वत्थामा की, द्रोणाचार्य का पुत्र। अपने पिता की मृत्यु से पागल होकर अश्वत्थामा ने वह किया जो कोई योद्धा कभी नहीं करता, रात में सोते हुए 5 पांडव पुत्रों की हत्या। सुबह जब यह समाचार फैला, द्रौपदी की चीखों से पूरा शिविर कांप उठा। पांडव क्रोध से भर गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़ूंगा। अंततः अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उसके सिर पर बंधा था दिव्य मणि जो उसे अमरता देता था। पांडव बोले, इसे अभी मार डालो। द्रौपदी सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज शांत। वह बोली, जिसने मेरे पुत्र मारे वही आज किसी की माँ का बेटा है। मैं किसी माँ को फिर रोता नहीं देख सकती। सभा स्तब्ध रह गई। तभी श्री कृष्ण आगे आए। कृष्ण बोले, द्रौपदी का करुणा धर्म है और तुम्हारा क्रोध क्षत्रिय धर्म, लेकिन दोनों से ऊपर है न्याय। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उसकी आंखों में भय था। कृष्ण बोले, मृत्यु बहुत आसान दंड है, पर जीवन भर का पश्चाताप वही सच्चा दंड है। कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि छीन ली। फिर कहा, अब तुम अमर तो रहोगे, लेकिन बिना सम्मान, बिना शांति, बिना प्रेम। हजारों वर्षों तक लोग तुम्हें देखकर डरेंगे और तुम स्वयं से नजर नहीं मिला पाओगे। अश्वत्थामा चीख पड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा। याद रखना, भगवान बदला नहीं लेते, भगवान कर्म का फल देते हैं। और श्री कृष्ण वहां से चले गए। कुरुक्षेत्र शांत था, लेकिन यह शिक्षा अमर हो गई। इस कहानी का संदेश, क्रोध तुरंत संतुष्टि देता है, न्याय नहीं। सबसे बड़ा दंड मृत्यु नहीं, अंतरात्मा की आग है। भगवान हर किसी को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.